नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका वॉचबुक इंडियन इंस्टीट्यूट प्रेजेंट्स ऑनलाइन पोर्टल वॉचबुक, जिसमें हम आपको ऑनलाइन इंग्लिश बोलना सिखा रहे हैं। और मैं अभिसानी हूं, इंस्ट्रक्टर, ट्रेनर एंड फाउंडर ऑफ वॉचबुक। तो गाइस, इस वॉचबुक के अंदर हम सीख रहे हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज किस तरह बोली जाती है। मैं आपको इस फ्री बेसिक कोर्स के अंदर बता रहा हूं कि भाषा को सीखने के सीक्रेट्स क्या है, किस तरह से भाषा आ जाती है, किस वजह से भाषा नहीं आ पाती, या ऑफलाइन ट्रेनिंग के अंदर क्या ऐसी प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से ऑफलाइन ज्वाइन करने के बाद भी ज्यादातर बच्चे इंग्लिश नहीं बोल पाते। तो वो सारी चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस करी और मैंने आपको बताया था अपनी क्लासेस के अंदर, पहली और दूसरी क्लास के अंदर। गाइस, ऑफलाइन ट्रेनिंग के अंदर आपके पास लिमिटेड टाइम होता है, 3 महीने ज्वाइन करा उसके बाद खत्म, दोबारा ज्वाइन करने का टाइम है तो आपको इंग्लिश आएगी, और नहीं है तो नहीं आएगी। तो गाइस, सबसे बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन ऑनलाइन में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन है, जब तक आपके हाथ में मोबाइल है, डेटा है, आप जब तक इंग्लिश के टच में रह सकते हैं। जब टाइम है तब आप इंग्लिश सीखिए, सुबह टाइम है सुबह सीखिए, शाम को टाइम है शाम को सीखिए, पूरी फैमिली के साथ सीखिए। और गाइस, ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो भी आप इंग्लिश को सीख सकते हैं, इंग्लिश के टच में रह सकते हैं। तो गाइस, ऑनलाइन इंग्लिश सीखने से बढ़िया तरीका हो ही नहीं सकता। गाइस, हर चीज के फायदे नुकसान भी होते हैं, मैं ये कहता हूं। हाँ, ऑफलाइन में आपको ये होता है, थोड़ा ग्रुप मिल जाता है। ऑनलाइन में ग्रुप आपको खुद अपना बनाना पड़ता है, जिनके साथ बैठ के आप इंग्लिश बोलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। किसी दोस्त के साथ बैठिए, किसी फैमिली मेंबर के साथ बैठिए, उनके साथ बैठ के प्रैक्टिस कीजिए। तो गाइस, जब आप फ्रेंड्स के साथ या उनके साथ बैठ के प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपके लिए इंग्लिश बोलना बहुत आसान हो जाएगा। समझाने का काम मेरा है, आपका काम है प्रैक्टिस करना, यानी इस जीभ को आदत डालना। एक बार जीभ को आदत बढ़ गई ना, तो आपको इंग्लिश बोलने से कोई नहीं रोक सकता। तो गाइस, आप में मुझ में अंतर क्या है? बस इतना कि भाई मेरी जीभ ने इंग्लिश को बहुत ज्यादा बोला हुआ है, आपने नहीं बोला। बाकी इंग्लिश की नॉलेज तो बहुत आसान है। 10-15 दिन में मैं आपको सारी इंग्लिश सिखा दूंगा, या आप मेरे वीडियोस देखिए, 10-15 दिन में आपको सारी नॉलेज हो जाएगी। लेकिन इंग्लिश नॉलेज से नहीं बोलती, इंग्लिश बोलेगी जीभ से। इस जीभ को कितनी आदत है, अगर हैबिट है तो इंग्लिश बोलेगी, वरना नहीं बोलने वाली। तो गाइस, आपका जो मेन काम है ना, आपको हैबिट डालना है। उसके लिए हम अलग से कन्वर्सेशन वीडियोस बना रहे हैं, उन वीडियोस को आपको देखना है, उन वीडियोस के साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई भी नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, मेरे वीडियोस के साथ लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, तो भी आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगा। राइट? तो गाइज, इंग्लिश लैंग्वेज कैसे बोली जाती है, हमारी वो बात चल रही है। तो गाइज, हमारे कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, 2 सिचुएशन डिस्कस करी थी, एक जब कोई काम चल रहा हो और एक जब कोई काम खत्म हो जाता है। तो जब भी कोई काम चल रहा होता है, हमें बताना है ये काम चल रहा है, तो उस काम के अंदर लगाते हैं हम ING। जब तक ING नहीं लगाएंगे पता नहीं चलेगा ये काम चल रहा है। और ING लगाना है तो गाइज, बिना इज़मार के ING नहीं आता। इज़मार डिपेंड करता है काम को कर कौन रहा है। अगर हम कर रहे हैं तो I am, सामने वाला कर रहा है you are, और अगर हमारे अलावा कोई और कर रहा है he is। हमने ये सारी बातें पहली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो जब भी कोई काम चल रहा है, हम इंग्लिश में बोल के बता देंगे आई एम एक्शन प्लस ING। तो ये तो बात ही, जो काम चल रहा है, क्रिकेट खेल रहे हैं, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, टीवी देख रहे हैं, आई एम वॉचिंग टीवी, चाय पी रहे हैं, आई एम टेकिंग टी, खाना खा रहे हैं, आई एम चेकिंग फूड, राइट, अखबार पढ़ रहे हैं, आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर, मार्केट जा रहे हैं, आई एम गोइंग टू मार्केट। यानी जो भी काम कर रहे हैं, आई एम एक्शन प्लस ING। और दूसरी बात करी थी, अगर कोई काम चल रहा है तो कब तक चलेगा? कभी ना कभी तो खत्म होगा। और जैसे ही कोई काम खत्म होता है, हम उसे बोल के बताते हैं आई हैव। यानी काम चल रहा है तो हमारी बात हुई थी आई एम एक्शन प्लस ING के साथ, और जैसे ही कोई काम खत्म होता है, आई हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म के साथ बता देते हैं हमने ये काम खत्म कर लिया, फिनिश कर लिया। आई हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। अब चाय पी रहे हैं तो आई एम टेकिंग टी, और जैसे चाय पीने का काम खत्म करेंगे, आई हैव टेकन टी, मतलब मैंने चाय पी ली। राइट? अखबार पढ़ रहे हैं, आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर, अखबार पढ़ लिया, आई हैव रेड न्यूज़पेपर, पढ़ लिया, कर लिया ये काम मैंने। अब देखिए, मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आई एम टीचिंग, और जब काम खत्म हो जाएगा, आई हैव टॉट। टीच की थर्ड फॉर्म टॉट होती है, तो मैं बता दूंगा आई हैव टॉट, यानी मैंने ये काम खत्म कर लिया। तो गाइस, 2 तरीके हमारे डिस्कस हो चुके हैं। अगर हम काम को कर रहे हैं तो आई एम एक्शन प्लस ING से बता देते हैं, और जैसे ही कोई काम खत्म होता है, आई हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। फाइन? तो गाइस, लास्ट क्लास में ये सब बातें हमने अपनी डिस्कस करी थी, और यहां से अब हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, जब आपको ये आई एम एक्शन प्लस ING आई हैव बताया था, तो गाइस, केवल आपको इसका पर्पज ये था कि आप समझ जाएं इंग्लिश बोलती किस तरह से। इंग्लिश बोलने के लिए पहले हिंदी में बोलने की जरूरत नहीं है। अब मैंने ये नहीं, मैं चाय पी रहा हूं, उसकी ट्रांसलेशन करी थी, नहीं, हाथ में कप है, काम चल रहा है, इंग्लिश बोल दी, आई एम टेकिंग टी। इंग्लिश ऐसे बोलती है, कोई हिंदी का सेंटेंस नहीं आएगा, मैं चाय पी चुका हूं, नहीं, काम खत्म, आई हैव टेकन टी।
तो गाइज सिचुएशन के हिसाब से बोलती है, जो सिचुएशन है, चल रहा है काम, तो गाइज आई एम एक्शन प्लस आएंगे, खत्म हो गया, आई हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। हिंदी में क्या बोलते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता गाइज, सेंस देखी जाती है, सिचुएशन क्या है, काम खत्म होने की है, आई हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। तो गाइज सिचुएशन बेस्ड इंग्लिश कैसे बोली जाती है, कैसे सीखी जाती है, ये डिस्कस मैंने आपसे कल आपके सामने किया था। कोई हम ट्रांसलेशन नहीं करने वाले हैं यहां पर कि मैं आपको हिंदी के 10 सेंटेंस दूंगा, आपको उनकी ट्रांसलेशन कर लाओगे। गाइज ट्रांसलेशन से इंग्लिश नहीं बोलती, राइट, सेंस से बोलती है, सेंस सिचुएशन से बोलती है, राइट। उस सिचुएशन में आपको हिंदी में क्या बोलते हैं वो एक अलग बात है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो एक अलग बात है। तो हिंदी आपको ऑलरेडी आती है, मैं आपको इंग्लिश सिखा रहा हूं कि इस सिचुएशन में आपको इंग्लिश में क्या बोलना है। इस बात का हिंदी से कोई मतलब नहीं है कि इंग्लिश में क्या बोलना है। तो भाई इंग्लिश अलग है और हिंदी बिल्कुल अलग होती है। तो इंग्लिश को इंग्लिश के तरीके से ही आपको सीखना है। ओके, चलिए, तो ये तो बात थी कल की। अब हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और मैंने आपको बताया था इंग्लिश में हमें दो तरह की बातें होती हैं, एक एक्शन और दूसरी नो एक्शन। तो सबसे पहले हमने एक्शन वाली बातें यहां पर शुरू करी हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा बातें ही एक्शन की होती हैं, हजारों लाखों एक्शन, इतने सारे एक्शन होते हैं, तो सबसे ज्यादा बातें एक्शन की होती हैं। तो एक्शन की बातें ही हमने सबसे पहले शुरू करी। तो अभी हमारी बातें शुरू नहीं हुई हैं। तो गाइस बातें शुरू करने के लिए करना क्या होता है, अगर हमें किसी से कोई एक्शन वाली बात करनी है तो गाइस सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो इंसान ये काम करता है या नहीं करता। क्योंकि अगर वो करता है तो आप उससे उस एक्शन की बातें कर सकते हैं, लेकिन अगर इंसान काम नहीं करता तो हम उससे वो बातें नहीं कर सकते। अब जैसे देखिए, कोई इंसान स्टडी करता है, पढ़ता है, तो आप उससे पढ़ाई की बातें कर सकते हो, भाई कहाँ पढ़ते हो, कौन से सब्जेक्ट हैं, कैसे जाते हो, कैसे आते हो, बहुत सारी बातें होंगी। लेकिन कोई पढ़ता ही नहीं तो उससे क्या बातें करोगे। अब देखिए, कोई अगर बिजनेस करता है तो आप बिजनेस की बातें कर सकते हो, भाई साहब कौन सा बिजनेस करते हैं, क्या खरीदते हैं, क्या बेचते हैं, क्या प्रॉफिट होता है, टैक्स कैसे जमा करते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन कोई बिजनेस करता ही नहीं तो उससे करोगे बिजनेस की बातें, नहीं करोगे ना। अब जो कॉलेज जाता है उससे कॉलेज की बातें करोगे, कौन सा कॉलेज है, कब जाते हो, कब आते हो, वो बातें बनेंगी। लेकिन कॉलेज जाता ही नहीं तो। अब कोई खाना बनाता है तो खाने की बातें होंगी, भाई कैसे खाना बनाते हो, कल क्या बनाया था, आज क्या बनाया था, ये कैसे बनता है, बहुत सारी बातें होंगी। लेकिन कोई खाना बनाता ही नहीं तो उससे पूछोगे आप कल क्या बनाया था, ये चीज कैसे बनाते हो, नहीं ना, क्योंकि वो काम वो करता ही नहीं है। तो होता क्या है कि गाइस, अगर आपको किसी से एक्शन की बातें करनी है तो ये पता होना चाहिए कि वो इंसान ये काम करता है या नहीं करता। अब देखिए, आप किसी की सूरत देख के तो हम नहीं बता सकते, किसी की शक्ल देख के बता सकते हो ये इंसान खाना बनाता है, नहीं ना, वो तो कैसे पता चलेगा, बातें करने से। तो यही काम आज हम सीखने वाले हैं कि गाइस कैसे हम बात की शुरुआत करें या कैसे मालूम करें इंसान कोई काम करता है या नहीं करता, यही सारी बात करेंगे। तो देखिए होता क्या है, सबसे पहले हम बात अपनी कर रहे हैं आए। तो अगर कोई भी काम करना हमारी जिंदगी में शामिल है, यानी अगर हम कोई काम करते हैं तो हमें करना क्या होता है, अपने लगाते आए, और आय के तुरंत बाद लगा देना होता है बस वो एक्शन। जो भी काम करना हमारी जिंदगी में शामिल है, यानी जो भी काम हम करते हैं, तो पूरी बात बन जाती है आय एक्शन, राइट। क्या बात बन जाती है, आय एक्शन। जैसे अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं तो जल्दी उठने को बोलते हैं गेट अप अर्ली, तो हम करेंगे क्या, गेट अप अर्ली को आय के बाद लगा देंगे, तो बात बन जाएगी आय गेट अप अर्ली। और जैसे ही आप किसी से बोलेंगे आय गेट अप अर्ली, सामने वाला इंसान समझ जाएगा आप ये काम करते हैं, ये काम करना आपकी जिंदगी में शामिल है, यानी आप सुबह जल्दी उठते हैं। तो फिर आगे बातें शुरू हो जाएंगी, उठते हैं तो आज उठे थे, नहीं उठे थे, या कितने बजे उठते हैं, क्या करते हो उठने के बाद, तो आगे बातें होंगी। लेकिन उठता ही नहीं तो बात खत्म। तो गाइस इसलिए हमें क्या करना होता है, हमें ये बात मालूम करनी होती है कि कोई काम करना जिंदगी में शामिल है या नहीं है। अब जैसे स्टडी के लिए पूछना हो, पढ़ाई करने के लिए, तो क्या बात बनेगी, स्टडी। तो गाइस आय के बाद स्टडी लगा देंगे। तो अगर स्टडी करना आपकी जिंदगी में शामिल है, यानी आप पढ़ते हैं, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे आई स्टडी। और जैसे आप बोलेंगे आई स्टडी, सामने वाला इंसान समझ जाएगा कि आप पढ़ते हैं। या कोई आपसे बोलता है आई स्टडी, तो समझ जाना पढ़ाई करने का काम उसकी जिंदगी में शामिल है, वो स्टडी करता है, राइट। इस तरह अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो क्या बताएंगे, आई प्ले क्रिकेट। मार्केट जाते हैं, आई गो टू मार्केट, राइट। टीवी देखते हैं, आई वॉच टीवी। अखबार पढ़ते हैं, आई रीड न्यूज़पेपर। यानी जो भी काम करना आपकी जिंदगी में शामिल है, बस उस काम को आय के बाद लगाते चलिए, बात हमारी तैयार। यानी अब कोई भी काम करना जिंदगी में शामिल है, हम उस बात को इंग्लिश में बोल के बता सकते हैं, आई एक्शन, राइट। चलिए, तो ये तो बात हुई जो काम करना जिंदगी में शामिल है। अब बात करते हैं जो काम करना जिंदगी में शामिल
नहीं है। तो कई जो काम जिंदगी में शामिल नहीं है उसके लिए मना करते हैं। मना करने के लिए आता है नॉट। अब नोट की एक खास बात होती है, नोट ना नेताजी की तरह है। नेताजी होते हैं ना, अकेले नहीं चलते, 2-4 चमचे साथ लेके चलेंगे। तो नोट भी ऐसा अकेला नहीं आता, किसी ना किसी चमचे को साथ लेके आता है। तो कहीं इसलिए ना मना करते वक्त ये नोट अकेले ना आके यहां पर आता है डू नॉट के साथ, डू के साथ। और मना करने के लिए पूरी बात आती है आई डू नॉट। और डू नॉट के बाद फिर वो एक्शन जो काम करना जिंदगी में शामिल नहीं है। तो आई डू नॉट एक्शन मतलब ये काम मैं नहीं करता, ये काम करना मेरी जिंदगी में शामिल नहीं है। जैसे अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठते, आई डू नॉट गेट अप अर्ली। स्मोक करना नहीं करते हो, नहीं है ना, अब नहीं तो मना करेंगे आई डू नॉट स्मोक। भाई ये काम करना मेरी जिंदगी में शामिल नहीं है, ये काम हम नहीं करते, राइट। अखबार नहीं पढ़ते तो मना कर देंगे आई डू नॉट रीड न्यूज़पेपर, राइट। ये आप क्रिकेट नहीं खेलते तो मना कर देंगे आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, राइट। स्मोक आई डू नॉट स्मोक, राइट। ये शराब पीना, शराब पीने को बोलते हैं हम टेक लीकर। मैं अलग लिख देता हूं यहां पर, टेक लीकर बोलते हैं। तो पीते हो शराब, नहीं पीते ना, तो क्या मना करेंगे आई डू नॉट टेक लीकर। और जैसे आप किसी से बोलेंगे आई डू नॉट टेक लीकर, सामने वाला समझ जाएगा ये काम करना आपकी जिंदगी में शामिल नहीं है, यानी आप शराब नहीं पीते। तो जो काम करते हैं आई एक्शन, जो नहीं करते आई डू नॉट एक्शन। और भी काम है, अब्यूज, गाली देना। अब देते हो गाली, देते हैं तो आई अब्यूज, मना कर देंगे नो आई डू नॉट अब्यूज, यानी गाली देना मेरी जिंदगी में शामिल नहीं है, मैं इस काम को नहीं करता। तो कई हजारों लाखों एक्शन होते हैं, सभी लोग सभी काम नहीं करते। हम कुछ काम करते हैं, कुछ काम नहीं करते। तो जो काम करते हैं उन्हीं के बारे में बातें होनी है। तो कई जो काम करते हैं उन्हीं के बारे में बात होनी है। तो आज हम वही बात कर रहे हैं, कैसे बताएं कि हम क्या करते हैं क्या नहीं करते। जो करते हैं आई एक्शन, जो नहीं करते आई डू नॉट एक्शन से हम मना कर सकते हैं यहां पर। तो गाइस हमारी इंग्लिश की वार्तालाप शुरू, राइट। तो गाइस अब मैं कोई भी एक्शन बोलूं तो आप बता सकते हो कि नहीं करते हो या नहीं करते इंग्लिश के अंदर, राइट। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं यहां पर वॉच टीवी, टीवी देखना। अब दो ही बातें, या तो टीवी देखते हो या नहीं देखते। देखते हैं तो हम क्या करेंगे, आई और आई के बाद लगा देंगे वॉच टीवी, और आप बोल देंगे आई वॉच टीवी। और जैसे आप बोलेंगे आई वॉच टीवी, मैं समझ जाऊंगा कि ये काम करना आपकी जिंदगी में शामिल है, यानी आप टीवी देखते हैं। लेकिन अगर आप टीवी नहीं देखते तो आप मुझसे मना कर देना आई डू नॉट वॉच टीवी, भाई मैं टीवी नहीं देखता। और जैसे आप बोलेंगे आई डू नॉट वॉच टीवी, मैं समझ जाऊंगा कि टीवी देखने का काम आपकी जिंदगी में शामिल नहीं है, आप टीवी नहीं देखते, राइट। तो गाइस आपके पास अब दोनों जवाब तैयार हैं। आप काम करते हैं तो भी इंग्लिश बोल सकते हैं, काम नहीं करते तो भी इंग्लिश बोल सकते हैं। लेकिन ये तो बात हुई अपनी जब हमें बताना हो। लेकिन अगर हमें खुद किसी से बातें करनी है तो हमें सामने वाले का पता होना चाहिए वो काम करता है या नहीं करता। अब इस बात को पता करने के लिए करना क्या होता है, क्वेश्चन बनाना है। अब क्वेश्चन इंग्लिश में किस तरह से बनता है मैं आपको बताऊं। क्वेश्चन बनाने के लिए इस चमचे को हम पहले ले आते हैं, डू। फिर जिससे हमें क्वेश्चन पूछना है सामने वाले से पूछना है यू, और किसी न किसी काम के लिए पूछना है ना, फिर यू के बाद लगा देना है बस वो काम जिस काम के लिए आपको कंफर्म करना है कि ये काम करना आपकी जिंदगी में शामिल है या नहीं है। तो पूरा क्वेश्चन बन गया डू यू एक्शन, यानी ये काम आप करते हैं या नहीं करते। अब जैसे सुबह जल्दी उठने के लिए पूछना हो तो क्या पूछूं, डू यू गेट अप अर्ली। तो जैसे मैं आपसे पूछूंगा डू यू गेट अप अर्ली, तो समझ जाइए मैं जानना चाहता हूं आप सुबह जल्दी उठते हैं या नहीं उठते। दो जवाब है आपके पास, उठते हैं आई गेट अप अर्ली, नहीं तो आई डू नॉट गेट अप अर्ली। हमारी वार्तालाप तैयार, क्वेश्चन तैयार। अब हम इंग्लिश टू इंग्लिश बातें कर सकते हैं। बस मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, कोई काम करना जिंदगी में शामिल है या नहीं, आपके पास दोनों जवाब तैयार हैं। या आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे डू यू एक्शन, तो मेरे पास दोनों जवाब तैयार हैं। तो ना तो मैंने हिंदी बोली ना ही आपने बोली, इंग्लिश टू इंग्लिश हमारी बातें चालू हो चुकी हैं। सुबह जल्दी उठने की बात हुई, चलो टीवी देखने की करता हूं, डू यू वॉच टीवी, जवाब दीजिए वेरी गुड फास्ट। देखते हैं आई एक्शन, यानी आई वॉच टीवी, नहीं तो आई डू नॉट वॉच टीवी। बोल रही है ना इंग्लिश, ऐसी बोलती है, ओके। डू यू टेक टी, चाय पीने की बात करते हैं, पीते हैं, आई टेक टी, वरना मना कर देंगे आई डू नॉट टेक टी, राइट। बस आपको एक्शन ही तो जोड़ना है। हमारी वार्तालाप तो गाइज रेडीमेड है, रेडीमेड ही बोलती चली जाती है। बस आपको तो वो एक्शन जोड़ने हैं, जो काम आप करते हैं या जो काम आप नहीं करते। एक्शन की बात करनी है आपको कहीं, और एक्शन कहीं बाहर से नहीं लेके आने। वो ही सुबह से शाम तक हम जो काम करते हैं, जैसे बाइक चलाने की बात कर लेते हैं, राइड बाइक। अब बाइक चलाते हैं तो आई राइड बाइक, नहीं तो आई डू नॉट राइड बाइक। चलिए मैं आपसे पूछ लेता हूं, डू यू राइड बाइक, चलाते हैं आप? यस आई राइड बाइक, वन आई डू नॉट राइड बाइक। डू यू स्टडी, पढ़ाई करते हैं, या तो आई स्टडी या आई डू नॉट स्टडी, राइट। डू यू प्ले क्रिकेट,
खेलते हैं क्रिकेट? यस आई प्ले क्रिकेट या आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। ओके, डू यू वाटर द प्लांट्स? वाटर द प्लांट्स का क्या मतलब होता है? पौधों में पानी डालना। घर में होते हैं ना पेड़ पौधे, तो वाटर द प्लांट्स, पौधों में पानी डालना होता है। सो डू यू वाटर द प्लांट्स? डालते हैं पानी? यस आई वाटर द प्लांट्स। मना कर देंगे, नो आई डू नॉट वाटर द प्लांट्स, यानी पौधों में पानी नहीं डालते। तो कहीं इस तरह से वार्तालाप तैयार होती चली गई। यानी अब मैं आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछूं इंग्लिश के अंदर, आप मुझे बता सकते हैं आप ये काम करते हैं या ये काम नहीं करते। राइट, चलिए तो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैं एक दो फिर क्वेश्चन पूछ लेता हूं। डू यू स्मोक? सो गाइस अब हमारी बात हो चुकी है कि कोई भी काम करना जिंदगी में शामिल है या नहीं है। डू यू एक्शन है आई एक्शन, और नहीं तो आई डू नॉट एक्शन। यानी अब हम अपनी बात शुरू कर सकते हैं। लेकिन गाइस अभी क्या है ना, अभी हमने केवल एक दूसरे के लिए बातें करी है। यानी अब मैं ये जान सकता हूं कि कौन सा काम करना आपकी जिंदगी में शामिल है, या आप मुझसे मालूम कर सकते हैं कि क्या काम करना मेरी जिंदगी में शामिल है या फिर नहीं है। लेकिन गाइस अपनी ना जब हमें बातें करनी होती है तो होता क्या है, एक दूसरे के बारे में ज्यादा बातें नहीं होती हैं। अगर आपको ज्यादा बातें करनी है तो आपको बातें करनी होगी अपने अलावा उन लोगों के बारे में, भाई के बारे में, दोस्त के बारे में, पड़ोसियों के बारे में। जितनी ज्यादा आप उन लोगों के लिए बातें करेंगे उतनी ही ज्यादा लंबी बातें कर सकते हैं। देखा होगा ना, दो औरतें बैठ जाती हैं पूरे मोहल्ले की बातें करेंगी, 2 घंटे में भी खत्म नहीं होती, 3 घंटे भी खत्म नहीं होती। क्यों? क्योंकि पूरे मोहल्ले की बात हो जाती है ना। राइट, रिश्तेदारियों की बात हो जाएंगी, तो बातें जल्दी खत्म कैसे होंगी? तो कई बातें लंबी चलती ही तब हैं। अगर आपको भी ज्यादा बातें करनी है तो आपको भी यही काम करना पड़ेगा, अपने अलावा और लोगों के बारे में भी बातें करनी पड़ेंगी। तो जितनी बेहतरीन इंग्लिश सीखना चाहते हैं उतने ज्यादा लोगों के बारे में बातें करना है। तो क्या ये तो बात हुई आई और यू के बारे में कि कोई भी काम करना जिंदगी में शामिल है या नहीं, हमारी बात हो गई। लेकिन जब हम अपने अलावा किसी और के लिए बातें करते हैं, राइट, तो आप बताया था ना मैंने आपको अपने लिए आए, सामने वाले के लिए यू, और अपने अलावा जो लोग हैं वो ही या शी। राइट, मम्मी की बात करो, पापा की बात करो, ब्रदर की, सिस्टर की, नेबर की, किसी की भी बात करो, तो होगा क्या गाइस, उनके बारे में भी बातें करने के लिए नियम तो यही है कि पहले आपको पता होना चाहिए कि ही कोई काम करता है या नहीं करता, शी कोई काम करती है या नहीं करती। अगर कोई भी काम करना है ही या शी की जिंदगी में शामिल है तो आगे बातें होंगी, वरना आगे बातें नहीं होंगी। नियम यहां पे भी यही लगता है। तो होगा क्या कि जब हम ही और शी के लिए बात करेंगे कि कोई भी काम करना ही की जिंदगी में शामिल है, तो बस एक छोटा सा चेंज आ जाता है, वो ये कि जब बात ही की करते हैं तो ही में हमें एस या ईएस एक्शन के अंदर जोड़ना पड़ जाता है। जैसे देखो, अगर मैं कॉलेज जाता हूं, आई गो टू कॉलेज, लेकिन अगर ही जाता है तो ही के लिए बोलने के लिए आपको गो में एस या ईएस लगाना पड़ेगा, तो बन जाएगा गोज, ही गोज टू कॉलेज। मैं जल्दी उठता हूं, आई गेट अप अर्ली, लेकिन अगर ही जल्दी उठता है तो ही गेट्स अप अर्ली, गेट का गेट्स हो जाएगा, ही गेट्स अप अर्ली। मैं क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट, लेकिन अगर ना ही क्रिकेट खेलता है तो ही प्लेज, प्ले का प्लेज हो जाएगा यहां पर, ही प्लेज क्रिकेट। राइट, या मैं स्टडी करता हूं तो आई स्टडी, लेकिन अगर ही स्टडी करता है तो ही के लिए बोलेंगे हम ही स्टडीज। राइट, स्टडीज, प्लेज। मैं चाय पीता हूं, आई टेक टी, लेकिन अगर ही पीता है तो ही टेक्स टी। यानी जब भी आप ही या शी की बात करेंगे तो आपको एस या ईएसओ लगाना पड़ जाता है। ही टेक्स टी या शी टेक्स टी, ही प्लेज क्रिकेट, शी प्लेज क्रिकेट, ही गोज टू मार्केट या शी गोज टू मार्केट। बस ये एस या ईएस की छोटी सी बात और बढ़ जाती है जब बात हम ही या शी की करते हैं। अब पापा जी सुबह जल्दी उठते हैं, ही गेट्स अप अर्ली, मम्मी उठती है, शी गेट्स अप अर्ली, तो बस उनके लिए हमें एस या ईएसओ लगा देना होता है एक्शन के अंदर। राइट, तो ये तो बात हुई जो काम ही या शी करते हैं, लेकिन नहीं करते तो मना करते हैं। और मना करने के लिए गाइस हमारा डू नॉट आता है। लेकिन इस बार होगा क्या कि गाइस ये जो आपने एस या ईएस इस एक्शन में लगाया था, ये इस बार इस एक्शन में ना लग के इस डू में लग जाता है और इसका बन जाता है डज। तो इस बार मना डू नॉट से नहीं होगा, इस बार होगा डज नॉट के साथ। ही डज नॉट, और उसके बाद फिर वो एक्शन जो काम करना ही की जिंदगी में शामिल नहीं है, ही डज नॉट एक्शन। अगर ही क्रिकेट नहीं खेलता, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। अब ध्यान रखना, इस बार एक्शन में एस या ईएस नहीं आएगा क्योंकि वो एस या ईएस हमने डू में लगा दिया। तो इस बार जो मना होगी डज नॉट के साथ होगी। अब तो इंग्लिश आराम से बोल देना क्योंकि अब कोई एस ईएस का झंझट नहीं है। बस ऊपर जरूरत पड़ी थी, यहां पर कोई झंझट नहीं है, तो सीधे बोलते चले जाओ। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, he does not study,
he does not get up early, he does not go to college, right? He does not smoke, he does not take liquor, he does not drive car. ही के साथ तो जो मना करना है आसानी से मना करते चलो। अब क्योंकि कोई भी एस का झंझट नहीं है, तो देखा ना, अब आपके पास दोनों जवाब हो गए। अब ही जो काम करता है वो भी बता सकते हैं और जो नहीं करता वो भी बता सकते हैं, दोनों ही जवाब आपके पास हैं। बस करना क्या है, एक क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन बना लेते हैं। क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करेंगे, डज को पहले ले आते हैं, उसके बाद ही, और उसके बाद फिर वो एक्शन जिस काम के लिए हमें मालूम करना है कि ये काम करना ही की जिंदगी में शामिल है या नहीं है। और गाइस मैं बार बार ही कह रहा हूं ना, तो यहां पे मैं आपको एक चीज और समझा दूं कि ही पापा जी या ब्रदर कोई भी है, तो होता क्या है कि हम हमेशा बार बार पापा पापा करके नहीं बोलते। पहली बार पूछ लेते पापा जी कहाँ हैं, राइट, क्या कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद हर बार पापा ना बोल के ही बोलते चले जाते हैं। तो अगर आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी है तो आप ऐसे भी बोल सकते हो डज योर फादर, राइट, या फिर आप ही से भी बातें कर सकते हो, या फिर करना क्या है, एक बार डज फादर से बात कर लीजिए, डज योर फादर, और उसके बाद ही से बातें करते चलिए। और अभी तो मैं चाहूंगा अगर प्रैक्टिस करनी है ना, केवल प्रैक्टिस के खातिर आप केवल ही पे ही कंसंट्रेट कीजिए। जब आप इंग्लिश में पक्के होते चले जाएंगे तब आपकी जहां मर्जी होगी फादर लगा दोगे, जहां मर्जी होगी ही लगा दोगे, तब आप दोनों चीजें समझना चालू कर देंगे। अभी केवल ही के साथ प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि ज्यादातर बातें ही से ही करनी है या शी के साथ करनी है, तो इसलिए मैं आपको प्रैक्टिस ही और शी की करा रहा हूं। सो अब क्वेश्चन तैयार। अब हम ही के लिए कोई बात करनी है तो पहले हम कंफर्म कर लेंगे ये काम करना ही की जिंदगी में शामिल है या नहीं है। अब पूछना पढ़ता है नहीं पढ़ता, डज ही स्टडी। अब दो बात यहां, तो पढ़ता है या नहीं पढ़ता, पढ़ता है तो ही स्टडीज, और नहीं पढ़ता ही डज नॉट स्टडी, यानी ही की जिंदगी में ये काम करना शामिल नहीं है। ओके, और पढ़ाई की नहीं और भी बात कर लेते हैं, कार चलाने की पूछ लेते हैं, डज ही ड्राइव कार। अब दो ही बात, यहां तो चलाता है या नहीं चलाता, चलाता है तो ही ड्राइव्स कार, मना कर देंगे नो ही डज नॉट ड्राइव कार, हो गई बात। स्मोक के लिए पूछ लेते हैं, डज ही स्मोक, ही स्मोक्स, ही डज नॉट स्मोक, राइट। अब स्मोक्स नहीं होगा क्योंकि ऐसे ये पहले ही आ चुका है, राइट, क्लियर, समझ में आया। तो गाइस इसी तरह से आपको सारी बातें करनी है। तो अब हमारी दोनों बात तैयार हो गई, राइट। अब हमें बात शुरू करनी है तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि कोई भी काम करना इंसान की जिंदगी में शामिल है या नहीं है। तो गाइस अब हम यू से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और ही से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहां पर तो दो क्वेश्चन हमारे तैयार हो चुके हैं, पहला डू यू एक्शन और दूसरा तैयार हो गया हमारा डज ही एक्शन। और एक और बढ़ा देता हूं मैं यहां पर डज शी एक्शन, क्योंकि ही शी दोनों की प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए, राइट। तो गाइज आप किसी भी काम के लिए पूछ सकते हैं यहां पर, जैसे सुबह जल्दी उठने के लिए पूछना हो डू यू गेट अप अर्ली, सामने वाले के लिए हो गया। फिर ही के लिए क्वेश्चन बना लीजिए डज ही गेट अप अर्ली, राइट। तो दोनों क्वेश्चन बन गए कि नहीं। तो इस तरह से हम अपने लिए भी बात कर सकते हैं और ही या शी के लिए भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट, क्लियर, समझ में आ रहा है। तो गाइज इसी तरह से हमारी बातें शुरू हो जाती हैं, यानी अब हम आगे बातें बढ़ा सकते हैं। अब आगे बातें करने के लिए सबसे पहले जिस चीज की जरूरत होती है वो चीज मैंने आपको करा दी, यानी ये मालूम करना कि कोई भी काम करना जिंदगी में शामिल है या नहीं है तो आप बता सकते हैं, जवाब मैंने आपको करा दिए, नहीं तो भी आप बता सकते हैं। इंग्लिश आपकी शुरू हो चुकी है, काम करना शामिल है, आई एक्शन वरना आई डू नॉट एक्शन। और गाइस अगर आप बहुत अच्छी इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो मैं आपको एक सलाह और दूंगा, होमवर्क। देखिए साइड में पैनल में आपका स्टडी मटेरियल के नीचे होमवर्क दिया हुआ है। होमवर्क किस लिए दिया जाता है, होमवर्क इसलिए दिया जाता है गाइस आपको जो भी चीज सिखाए ना, अगर आप उसे एक बार लिख के देख लें तो वो चीज आपके दिमाग में प्रिंट हो जाती है। जैसे मैंने आपको अभी क्वेश्चन आंसर बनाने सिखाए, तो होमवर्क किस तरह से करा जाता है मैं आपको बताऊं। आपको एक क्वेश्चन आंसर लेना है और एक एक्शन लेना है। सबसे पहले आप क्वेश्चन बनाएंगे यहां से, डू यू स्पीक इंग्लिश, ये हो गया आपका क्वेश्चन तैयार, राइट। फिर दोनों आंसर बनाने होते हैं, यस आई स्पीक इंग्लिश, ये मना कर देंगे नो आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। तो गाइस अगर आप ये इस तरह से लिख के देखते हैं तो होगा क्या, ये जो चीज आप लिख लेंगे ना वो दिमाग में प्रिंट होती चली जाती है, वो आपको बहुत अच्छी तरह याद होता चला जाता है। तो थोड़ा सा होमवर्क आप करते रहिए, राइट, मेरी इन क्लासेस के साथ साथ, ताकि आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होती चले और आपको ये सब चीजें याद होती चले। तो गाइस ये बात थी हमारी इंग्लिश लैंग्वेज यानी भाषा।
अब हमारी बातें शुरू हो चुकी हैं। अब हम एक दूसरे से कम इतना तो जान ही कर सकते हैं कि क्या काम करना आपकी जिंदगी में शामिल है और क्या काम करना मेरी जिंदगी में शामिल है। तो गाइस अब होगा क्या, अगर काम करना शामिल है तो आगे बातें होंगी, और काम करना शामिल नहीं है तो आगे बातें नहीं होंगी। इस बात का ध्यान रखना। तो 2 क्वेश्चन आ गए आपके पास, डू यू एक्शन, और अगला क्वेश्चन आ गया आपके पास, डज ही एक्शन। तो चलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैं एक्शन देता हूं, आपको ये क्वेश्चन मेरे साथ पूछना है, राइट। तो क्वेश्चन पूछना आप तेज आवाज में, मंदी आवाज में नहीं करना है। ये लेक्चर नहीं है, ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग में जो मैं कहता हूं वो करेंगे तो इंग्लिश आएगी। मैं कहता हूं क्वेश्चन पूछिए तो लाउड तेज आवाज में क्वेश्चन पूछना है, जैसे मैं पूछ रहा हूं। ओके, व्हाट आर द प्लांट्स, तो इस तरह पूछना है, डू यू वाटर द प्लांट्स, डज ही वाटर द प्लांट्स। तो गाइस क्या होगा, जब आप इसे बोलेंगे ना तो आपकी जीभ को आदत पड़ जाएगी। तो आपकी जीभ को आदत डालने के लिए बुलवा रहा हूं मैं आपसे। ओके, चलिए, स्पीक इंग्लिश, गुड, रीड न्यूज़पेपर, गुड, ड्राइव कार, बोलते रहिए मेरे साथ, ईमानदारी से बोलेंगे तभी इंग्लिश आएगी। राइड बाइक, बाइक चलाना, रीड न्यूज़पेपर, स्मोक, गो टू कॉलेज, स्टडी, पास हाई स्कूल। अच्छा, पूछा आपने अभी मैंने एक एक्शन दिया आपको, पास हाई स्कूल। तो गाइस कितने लोगों ने अभी क्वेश्चन पूछा था पास हाई स्कूल, अगर आप भी उनमें शामिल हैं तो गाइस आपने क्वेश्चन पूछने से पहले सोचा पास हाई स्कूल का मतलब क्या होगा। गाइस इसे कहते हैं इंग्लिश में ना रट्टा मार लेना, डू यू एक्शन। अब तो इंग्लिश आ गई, अब तो फटाफट पूछ डालेंगे डू यू एक्शन, हमने इंग्लिश बोलनी शुरू कर दी। ऐसा नहीं होता। मैंने आपको पहले दिन बताया था गाइस, आपकी ग्रामर कितनी सही है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सेंस क्या है इंपॉर्टेंट ये होता है। भाषा सेंस से बोलती है, ग्रामर से नहीं। क्यों, देखिए, डू यू स्टडी, भाई आप स्टडी करते हैं सही है, लेकिन डू यू पास हाई स्कूल, क्या आप हाई स्कूल पास करते हैं। तो गाइस हाई स्कूल पास करते हैं मतलब क्या हाई स्कूल हर साल पास होता है, हर महीने पास होता है, नहीं ना। हाई स्कूल कितनी बार पास होता है, केवल एक बार। तो गाइस जो काम जिंदगी में एक बार होता है उसे पूछने की जरूरत है कि आप करते हैं। गाइस डू यू एक्शन केवल उन एक्शन के लिए आता है जो काम जिंदगी में बार बार होते हैं। जैसे अखबार पढ़ने का रोज होता है, नहाने का रोज होता है, चाय पीने का दिन में 2 बार पी लो, खाना खाने का 2-3 बार करते हैं, अखबार पढ़ने का रोज है, टीवी देखने का, बाइक चलाना, कार चलाना, कई बार होते हैं ये काम। तो इन कामों के लिए तो पूछना पड़ता है आप करते हैं या नहीं करते। लेकिन बात करूं मैं यहाँ पे पास हाई स्कूल, तो हाई स्कूल पास करने का काम जिंदगी में केवल एक बार होता है। तो गाइस इन एक्शन के लिए कोई जरूरत नहीं है पूछने की, डू यू एक्शन से बातें नहीं होती। इन एक्शन की बातें या तो पास्ट में होंगी या फिर फ्यूचर में होंगी, वो मैं आगे आने वाली क्लास में सिखाऊंगा आपको। लेकिन डू यू एक्शन से बात करने की जरूरत नहीं है। कुछ एक्शन होते हैं जो जिंदगी में एक बार ही होते हैं, जैसे गेट मैरिड, शादी करना। तो किसी पूछोगे भाई साहब डू यू गेट मैरिड, आप शादी करते हो क्या, शादी क्या रोज होती है, हर साल करता है क्या इंसान शादी, एक ही बार होती है ना। तो कोई पूछने की जरूरत नहीं है डू यू गेट मैरिड या डू डाई, मरना। तो आप किसी से थोड़े ना पूछेंगे भाई डू यू डाई, आप मरते हो, कोई भी कह रहा है ये साइड डाई, आज मैं मरता हूं, राइट, मैं कल भी मरा था, आज भी मरूंगा, कल फिर मरूंगा। ऐसा होता है क्या, रोज मरता है इंसान। तो गाइस इसलिए कोई जरूरत नहीं है डू यू डाई पूछने की, और नहीं आप जवाब देंगे यस आई डाई, क्योंकि गाइस ये काम जिंदगी में बार बार नहीं होते। तो गाइस ये समझ लीजिए डू यू एक्शन की बात आपको केवल उन एक्शन के साथ करनी है जो काम जिंदगी में बार बार होते हैं। जो बार बार होते हैं उन्हीं की बात डू यू एक्शन से होगी, वरना आगे बातें नहीं होंगी। राइट, क्लियर। तो गाइस ये बात आपको अपनी गांठ मान लेनी है, कहां हमें डू यू एक्शन की बातें करनी है, किन एक्शन के साथ करनी है, किन एक्शन के साथ नहीं करनी। तो क्वेश्चन पूछने से पहले एक बार सेंस जरूर देख लेना, जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसकी सेंस क्या है। आप खाना बनाते हैं, डू यू प्रिपेयर फूड, हाँ खाना तो बार बार बनता है तो सही है, डू यू प्रिपेयर फूड। डू यू गेट रेडी, क्या आप तैयार होते हैं, हाँ बार बार होते हैं, डू यू गेट रेडी, सही है। तो गाइस जो काम बार बार होता है केवल उन्हीं की बात डू यू एक्शन के साथ करनी होती है। फाइन। तो गाइस हमारी लैंग्वेज शुरू हो चुकी है, बातें शुरू हो चुकी हैं, राइट। आज पहला हमने बातें शुरू करी ये जानना कि कोई भी काम करना जिंदगी में शामिल है या नहीं है। एक्शन वाली बात है, अगर शामिल है तो आगे बातें करेंगे, वरना हम आगे बातें नहीं करेंगे। तो गाइस आज से हमारी इंग्लिश लैंग्वेज की शुरुआत हो चुकी है, बातों की शुरुआत हो चुकी है। अब आगे आने वाली क्लासेस में हम बात करेंगे जो समय बीत गया यानी पास्ट, या जो समय आगे आने वाला है यानी फ्यूचर के अंदर। तो गाइस इंग्लिश बोलना बड़ा आसान है, इजी है। इसी तरह बेहतरीन तरीके से इंग्लिश बोलते रहिए, मजा आएगा इंग्लिश को सीखने में।
इजी है, बहुत आसान है। तो गाइस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी आज की क्लास स्टॉप करता हूं। कल दोबारा मुलाकात होगी नई चीजों के साथ और इंग्लिश को आगे बढ़ाएंगे राइट अपने बेसिक कोर्स के अंदर। आज की क्लास स्टॉप करते हैं, दोबारा मुलाकात होगी। जब तक के लिए फ्रॉम द माय साइड, नाइस मीटिंग यू।